अगर भगवान आपकी सुन रहे हैं न तो दोस्तों वह आपके विश्वास को और मजबूत बना रहे हैं, और अगर भगवान आपको सुनने में देरी कर रहे हैं तो याद रखना वह आपका सब्र बढ़ा रहे हैं। और लगातार पुकार करने के बावजूद भी अगर परमात्मा नहीं सुन रहे हैं तो वह आपको आजमा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए, हाँ जी, मेष राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास और विशेष रहने वाला है। आज हम बात करेंगे ग्रहों के सेनापति मंगल महाराज के अस्त प्रभाव के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जब भी कोई ग्रह सूर्य के करीब आता है 10 डिग्री से भी कम में, तो वह ग्रह अस्त हो जाता है। सूर्य महाराज उस ग्रह के पावर को ख़त्म कर देते हैं। ठीक इसी प्रकार से दोस्तों 24 सितंबर से मंगल ग्रह सूर्य के प्रभाव से अपने पावर को खो दिए हैं। तो ऐसे में जानने का प्रयास करेंगे ग्रहों के सेनापति बिना पावर के आने वाले 118 दिनों तक आपको किस प्रकार का परिणाम प्रदान करेंगे। मंगल के इस अस्तकाल के दौरान आपके जीवन में कौन कौन से बड़े परिवर्तन हो सकते हैं, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, बिजनेस, व्यापार, पारिवारिक जीवन, दाम्पत्य जीवन, करियर, फाइनेंस के दृष्टिकोण से मंगल का यह अस्तकाल आपके लिए कैसा रहने वाला है, हर एक जानकारी पूरे विस्तार के साथ आपको बताएंगे। इसलिए दोस्तों, अगर आप भी एक मेष राशि के जातक हैं तो वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें और अंत तक देखिए। दोस्तों, यह जो ज्योतिष का कार्यक्रम है यह आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपको अपनी जन्म की राशि मालूम नहीं है तो आप इसे अपनी प्रचलित नाम राशि के आधार पर समझ सकते हैं। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं, अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का पूरे विस्तार के साथ विश्लेषण करवा सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, वैदिक ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक मंगल ग्रह जो होते हैं ना, वह योद्धा होते हैं। उन्हें योद्धा का दर्जा दिया गया है, जो स्वभाव से एक पुरुष और गतिशील ग्रह हैं। मंगल ग्रह ही 9 ग्रहों में से वह ग्रह हैं जो व्यक्ति के साहस, पराक्रम, ऊर्जा, हिम्मत, निडरता जैसी चीज़ों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस संसार में जो भी कार्य किया जाता है वह सब के सब मंगल के प्रभाव से होता है, क्योंकि मंगल ग्रह को शक्ति का कारक ग्रह कहा गया है। बिना शक्ति से कोई भी प्राणी कुछ भी कार्य नहीं कर सकता। इसलिए मंगल ग्रह हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं। इसलिए दोस्तों ज्योतिष शास्त्र में भी मंगल ग्रह को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। मंगल ग्रह न सिर्फ हमारी ऊर्जा के कारक होते हैं, बल्कि यह हमारे जीवन में कार्य करने की क्षमता, हमारी हिम्मत, साहस और पराक्रम के साथ साथ सामाजिक जुड़ाव का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब भी किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में मंगल महाराज बलवान और शुभ अवस्था में होते हैं तो ऐसी अवस्था में वह व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा साहसी होता है, निडर होता है, पराक्रमी होता है और किसी भी कार्य को करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है और किसी भी परिस्थिति में किसी से नहीं डरता, चाहे सामने प्रधानमंत्री ही क्यों न हो। यह सब मंगल के प्रभाव में आता है। जबकि इसके विपरीत जब भी मंगल ग्रह किसी व्यक्ति की कुंडली में कमज़ोर हो जाते हैं, बलहीन हो जाते हैं, पाप प्रभाव में होते हैं, तो उस कंडीशन में दोस्तों व्यक्ति के अंदर साहस की कमी देखने को मिलती है, आत्मविश्वास की कमी देखने को मिलती है। वह व्यक्ति डरपोक प्रवृत्ति का होता है और छोटी छोटी मुश्किल परिस्थितियों में भी घबरा जाता है और कभी भी किसी भी प्रकार की परिस्थिति का डट कर सामना नहीं करता। इसलिए दोस्तों हर व्यक्ति की जन्म कुंडली में मंगल ग्रह का बलवान और शुभ होना बेहद ही आवश्यक माना जाता है, क्योंकि मंगल ग्रह के बिना इंसान सिर्फ एक 5 तत्व का पुतला है, उसके अंदर कार्य करने की क्षमता नहीं रहेगी। इसलिए जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए, प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए मंगल ग्रह का बलवान होना आवश्यक है। अगर आपकी जन्म कुंडली में मंगल ग्रह कमज़ोर अवस्था में है तो निश्चित रूप से मंगल को बलवान बनाने का उपाय आपको करना चाहिए।
अगर यह बात आप नहीं जानते कि आपकी कुंडली में मंगल की स्थिति कैसी है तो उसके लिए आप किसी अच्छे जानकार ज्योतिष से अपनी कुंडली का विश्लेषण करा करके अपने मंगल ग्रह की स्थिति की जानकारी आप ले सकते हैं, क्योंकि मंगल ग्रह के बिना न तो आप अपने जीवन में तरक्की कर पाएंगे, न ही आपको प्रसिद्धि मिलेगी और न ही सामाजिक संबंधों में मजबूती आएगी। इसलिए दोस्तों मंगल ग्रह को बलवान बनाइए, बेहतर बनाइए। तो देखिए दोस्तों, मंगल ग्रह जो आपकी ऊर्जा के कारक होते हैं वह 24 सितंबर को अपने शत्रु की राशि कन्या राशि में अस्त हो चुके हैं और 17 जनवरी 2024 तक अस्त का प्रभाव ही देंगे। तो ऐसे में दोस्तों यह जो समय काल होगा 24 से लेकर के 17 जनवरी तक का समय आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस समय आपके जीवन में कई बड़े परिवर्तन होंगे। तो देखिए दोस्तों, मंगल ग्रह जो होते हैं वह आप लोगों के लिए यानी कि मेष राशि वालों के लिए आपके लग्न भाव के और आपके अष्टम भाव के अधिपति बनते हैं और इस समय आपकी कुंडली के छठे स्थान में शत्रु की राशि में सूर्य महाराज से अस्त होकर के 17 जनवरी तक गोचर करेंगे। तो ऐसे में दोस्तों मंगल के इस अस्त काल का विश्लेषण करके आप लोगों के लिए 5 महत्वपूर्ण भविष्यवाणी तैयार की गई है, जिनमें पहली महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपकी सेहत को लेकर के है। तो देखिए दोस्तों, मंगल की स्थिति छठे भाव में रहेगी और इस भाव में मंगल जब अस्त होते हैं तो स्वास्थ्य से संबंधित समस्या उत्पन्न कर देते हैं। मंगल के अस्त होने की वजह से आपको अपने जीवन में कुछ चिंताएं सता सकती है। इस समय आपके मन में अज्ञात भय बना रहेगा। इसके अलावा दोस्तों मंगल के अस्त के दौरान आपको अपनी माता के स्वास्थ्य का भी विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है, अन्यथा आपकी माता का स्वास्थ्य जिसमें गिरावट आपकी चिंता का सबब बन सकता है। साथ ही साथ इस समय आपके जीवन में सुख सुविधाओं में कुछ कमी देखने को मिलेगी, जिसके चलते आप परेशान नजर आएंगे। वहीं देखा जाए तो आपके स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव इस समयावधि में आने वाले हैं, जिसकी वजह से आपकी खुशियों में भी कमी देखने को मिलेगी। खुशी और संतुष्टि पर ही आपका स्वास्थ्य निर्भर करता है। यदि यही आपके जीवन में नदारत होंगी तो स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखना आपको मुश्किल हो सकता है। तो वहीं दोस्तों आप लोगों के लिए दूसरी महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपके प्रेम जीवन और पारिवारिक जीवन को लेकर के है। तो देखिए, कुंडली का जो पंचम स्थान होता है वह आपके प्रेम जीवन का होता है और कुंडली का जो दूसरा स्थान होता है वह आपके पारिवारिक जीवन का होता है और मंगल महाराज इस समय आपके छठे भाव में गोचर कर रहे हैं अस्त होकर के। तो ऐसे में दोस्तों आप लोगों को इस समय अपने पार्टनर के साथ संबंध मधुर बनाने की सलाह दी जाती है। इस दौरान घर परिवार में क्रोध अहंकार की वजह से वाद विवाद वैचारिक मतभेद होने की प्रबल संभावना नजर आ रही है। इसलिए इस समयावधि में आपको अपने पारिवारिक जीवन को बेहतर बनाने के लिए अपने क्रोध और गुस्से पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। साथ ही दोस्तों आप जितना ज़्यादा विनम्र बनेंगे उतना ही ज़्यादा वह आपके लिए अच्छा साबित होगा। इस समय परिवार के लोगों के साथ बातचीत करते समय अपनी वाणी पर आपको विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है और आप ही अपने परिवार में सामंजस्य बिठा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों किसी भी प्रकार के नकारात्मकता से बचने के लिए इस समय आप अपने परिवार के लोगों को और अपने पार्टनर को कुछ समय देने का प्रयास करें। इससे जीवन में खुशहाली और संतुष्टि आपको देखने को मिलेगी। तो वहीं दोस्तों आप लोगों के लिए तीसरी महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपके करियर को लेकर के है। तो देखिए, कुंडली का जो दसम स्थान होता है वह आपके कर्म क्षेत्र का होता है। मंगल के अस्त प्रभाव की वजह से इस समय अपने कार्यों को पूरा करने के लिए आपको योजनाओं को पेशेवर तरीके से बनाना होगा ताकि कार्य को सही तरीके से आप पूरा कर सकें। इस समय कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी आपको अपने वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा अनदेखा किया जाना मानसिक तनाव में ले जा सकता है। इसलिए इस चीज़ का भी आपको विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। तो वहीं दोस्तों इस समय आपको अपने जीवन में बेहतर अवसर तलाशने का मौका भी मिलेगा। यानी कि अगर आप नौकरी बदलना चाहते हैं, नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कुछ नए अवसर की प्राप्ति हो सकती है। इसके साथ ही जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, विदेश में जाकर के पढ़ाई करना चाहते हैं, काम धंधा करना चाहते हैं, बिजनेस व्यापार करना चाहते हैं, उनके लिए भी
मंगल का कन्या राशि में अस्त होना बहुत ही उत्तम साबित होगा। निश्चित रूप से इस समय आपकी विदेश जाने की मनोकामना पूरी हो सकती है, चाहे वह मनोकामना किसी भी फील्ड में क्यों ना हो। अगर आप विदेश में जा कर के पढ़ाई करते हैं तो आपको सफलता की प्राप्ति होगी। कार्य करते हैं तो वहाँ के लोगों के साथ मिलजुल करके कार्य करने का मौका मिलेगा, जिसकी वजह से आप उन लोगों को समझ पाएंगे और वह आपको समझ पाएंगे, और यही समझदारी की स्थिति है आपको आपके जीवन में बहुत ही ज़्यादा तरक्की दे सकती है। इसलिए दोस्तों, अगर आप विदेश जाकर के अपने कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं, विस्तार करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से आप इस समय विदेश जा सकते हैं। तो वहीं दोस्तों, इस समयावधि में नौकरी के जो नए अवसर है वह आपको प्राप्त होंगे। यदि आप बिजनेस व्यापार करते हैं तो लाभ के दृष्टिकोण से इस समय आपको औसत सफलता की प्राप्ति होगी। हालांकि मुनाफा मिलने की प्रबल संभावना नज़र आ रही है, लेकिन दोस्तों कुछ नुकसान का भी आपको सामना करना पड़ेगा। इसलिए जोखिम भरे कार्यों से और प्रतिद्वंदियों से कड़ी टक्कर आपको देखने को मिलेगा। इन सब परिस्थितियों से बचने के लिए आपको अपने व्यापार को एक अच्छे रणनीति में नए सिरे से बनाने की आवश्यकता होगी। तो वहीं दोस्तों, आप लोगों के लिए चौथी महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपके आर्थिक जीवन को लेकर के है। तो देखिए, मंगल महाराज का कन्या राशि में अस्त होना आप लोगों के किए गए प्रयासों की तुलना में धन की प्राप्ति आपको कम होने वाली है। यानी कि इस समय आप जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे, एफर्ट करेंगे, पराक्रम करेंगे, उस हिसाब से आपको धन की प्राप्ति नहीं होगी, जिससे आपका मन उदास रहेगा, परेशान रहेगा, चिंतित रहेगा। इसके अलावा दोस्तों, इस समय आप अपनी ही लापरवाही के चलते कुछ धन हानि कर सकते हैं। इसलिए अपने खर्चों पर आपको विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है, अन्यथा बड़ी मात्रा में आपकी धन हानि हो सकती है। इसके अलावा अगर आप कोई धन निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं तो दोस्तों, इस समय आपको थोड़ा ठहर जाना चाहिए। जब मंगल महाराज अस्त से जागृत अवस्था में आएंगे, उसके पश्चात निवेश करेंगे तो आपको मुनाफा प्राप्त करने के अवसर ज़्यादा प्राप्त होंगे। इसके अलावा दोस्तों, इस समय आपको किसी को भी धन उधार देने से बचना चाहिए, अन्यथा वह धन आपको मिलने में मुश्किल हो सकती है। इसलिए इस समय ना तो आप खुद उधार लीजिए, ना ही अपने नाम पर किसी को उधार दीजिए। खुद का ना पैसा देना, किसी का दूसरे का पैसा आपको किसी को उधार में नहीं देना है। तो वहीं दोस्तों, आप लोगों के लिए अंतिम और पांचवी महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपके खर्चे को लेकर के है, आपके निवेश को लेकर के। तो देखिए दोस्तों, अगर आप इस समय कोई शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में निवेश करना चाहते हैं, कोई संपत्ति खरीदना चाहते हैं, कोई मकान खरीदना चाहते हैं, वाहन खरीदना चाहते हैं, तो इस समय आपको थोड़ा ठहर जाना चाहिए, क्योंकि इस समय नुकसान होने की प्रबल संभावना नज़र आ रही है। अगर आप बिजनेस की शुरुआत पार्टनरशिप में करना चाहते हैं तो आपके लिए समस्याएं खड़ी हो सकती है। इसलिए दोस्तों, इस समय आपको किसी भी प्रकार का कोई भी बिजनेस पार्टनरशिप में शुरू करने से बचना चाहिए, अन्यथा उस बिजनेस में आपको प्रॉफिट की जगह लॉस हो सकता है। तो वहीं दोस्तों, इस समयावधि में आपको अपने कार्य क्षेत्र पर विशेष रूप से सावधान होकर के कार्य करनी पड़ेगी, तभी जा कर के आपके लिए कुछ चीज़ें सकारात्मक साबित होंगी। तो दोस्तों, यह तो हो गई मंगल के गोचर काल का आपके जीवन पर प्रभाव। अब चलिए जान लेते हैं इस मंगल के अस्त काल को बेहतर बनाने के लिए आपको क्या उपाय करना चाहिए। तो दोस्तों, नियमित रूप से मंगलवार के दिन से प्रारंभ करके रोजाना सुबह सूर्योदय के पश्चात 108 बार मंगल के मंत्र ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र का जाप करें, और मंगलवार के दिन मजदूरों के बीच मिठाई बांटने का प्रयास करें। इससे मंगल का अस्तकाल आपके लिए बेहतर साबित होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और बने रहिएगा हमारे साथ। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।